जोर से बोल, जय माता की। पापा मैं भी बोलूंगा, जय माता की। अंबिका अर्थात माँ। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें सारी सृष्टि समाई हुई है। एक बच्चा जब इस धरती पर जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके मुख से एक ही शब्द निकलता है, माँ। यही माँ हमें जन्म देकर हमारा पालन करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे इस सृष्टि के एक एक कण को जन्म देने वाली आद्य शक्ति भगवती, जिन्हें हम महालक्ष्मी, महासरस्वती, महागौरी, दुर्गा माँ, शेरा वाली माँ, पहाड़ा वाली माँ, ज्योता वाली माँ के नाम से जानते हैं और श्रद्धा से पुकारते हैं, वही हमारा पालन भी करती हैं और रक्षा भी करती हैं। प्रकाश में, अंत भी में, आरंभ में, गौरी में।
गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बितां भुजङ्गमालिका डमड्डमड्डमङ्गिनादवड्डमर्वयुक्तकारचण्डताण्डवं तनोतु शिवं शिवं जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरे विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्जलल्ललाटभट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रचित्तरीक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धु बन्धुरसुरत्तिकण्ठसन्तति प्रमोदमान मानसे कृताकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदे क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि ॐ नमः शिवाय। ओम ब्रह्मदेवताय नमः। 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 दत्तराज, आंखें खोलो, आंखें खोलो दत्तराज। ब्रह्मदेवता, आप? प्रणाम ब्रह्मदेवता। हम तुम्हारी अडिग और कठोर तपस्या से अति प्रसन्न हुए। मांगो, वरदान मांगो। मैं आपसे ऐसा वरदान चाहता हूं कि पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में कहीं भी कोई भी गर्भ से उत्पन्न प्राणी मुझे मार ना सके। मैं अमर हो जाऊं। हम तुम्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकते, परंतु तुम्हारी तपस्या से खुश होकर हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि कोई भी गर्भ से जन्मा प्राणी तुम्हें मार नहीं सकता दत्तराज। यही तो मैं चाहता था प्रभु। तथास्तु। मुझे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है। आज से मैं अमर हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आज से मैं स्वयं भगवान हूँ। जय महालक्ष्मी माता। प्रणाम प्रभु। पधारो देव ऋषि। क्या बात है, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। मुनिवर, बात क्या है? प्रभु, आप तो अनंत निद्रा में खोए हैं और पृथ्वीलोक में आप ही के मंदिरों में आप ही के भक्तों पर अत्याचार हो रहा है। ये सब मुझसे देखा नहीं गया प्रभु, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब तो आप ही कोई उपाय कीजिए प्रभु। प्रभु, उस दैत्यराज का संहार करके मानव जाति पर उपकार कीजिए। हम विवश हैं देवी। ब्रह्मदेव के दिए हुए आशीर्वाद के सामने हम असहाय हैं। जब इस संसार में अधर्म का उत्पात बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। ये बात मैं भी जानता हूँ प्रभु, परंतु इस बार हम नहीं, हमारी महाशक्तियां इस अवतार को प्रकट करेंगी और वही उस दुष्ट दैत्यराज का संहार करेंगे। मैं समझी नहीं प्रभु, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम तो जानती हो देवी, आप तीनों महादेवियां, ब्रह्मा की महासरस्वती, शिव की महाकाली और विष्णु की महालक्ष्मी, आप तीनों महाशक्ति किसी से छोटी या बड़ी नहीं, तीनों एक समान हैं। मुनिवर, आप इन महाशक्तियों का आवाहन कीजिए, वे आपकी पुकार सुनकर अवश्य पधारेंगे। उनमें से एक ज्योति रूपी शक्ति प्रकट होगी और वही इन दैत्यों का नाश करेगी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रभु विष्णु के वचन नारद भय आवाहन माता किया, माता हरो भक्ति। हे महाशक्ति, जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ा, तब आपने उनका सर्वनाश किया है। हे मां, आज फिर दैत्यों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हे महिषासुरवधु, जबकि संकट दूर करने के लिए प्रकट हो मां।
हे अम्बे मां, जगदम्बे मां, प्रकट हो। असुर चंडाल, तूने बहुत ही तबाही मचा रखी है। मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। तो ये ले, संभाल अपने आप को, संभाल अपने आप को, संभाल अपने आप माता रानी के दरबार में तेजी से कुंडली पहुंचते हैं और एक भजन का शुक्रिया माता रानी जोड़ करेंगे और एक भजन का शुक्रिया माता रानी जोड़ करेंगे और एक भजन का शुक्रिया माता रानी जोड़ करेंगे और एक भजन का शुक्रिया माता रानी जोड़ करेंगे और एक भजन का शुक्रिया माता 20 रुपये माता रानी जोड़ करेंगे। सभी भाई बंधु सभी होता है 10, 20, 50, 100 रुपये दान करके ही जाइए माता रानी के दरबार में।